यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सप्ताह 21 दिवस 6 लेसन 10 रेन ड्रॉप, आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम वर्कशीट क्रमांक 102 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, एक रिकैप होता है डे 1 से डे 5 का डे 6 में। तो अपनी अभ्यास पुस्तक अपने सामने रखें और मौखिक कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आप पढ़ेंगे, ठीक है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एनी फोर, तो इसको हम कहते हैं ड्रॉप। ड्रॉप माने होती है बूंद। इस तरीके से हिंदी में मैं लिख देता हूँ, आपको पढ़ना है। इसको बोलते हैं हैंड। हैंड का मतलब होता है हाथ। ये सारे के सारे शब्द हम पढ़ चुके हैं। हिल, हिल माने होती है पहाड़ी। लीफ, ये प्लांट का एक पौधे का भाग होता है। लीफ माने होती है पत्ती, लीफ बोलते हैं इसको, लीफ। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का अर्थ होता है प्यारे बच्चों जंगल। FOREST, फॉरेस्ट माने जंगल। PART, पार्ट पढ़ते हैं, पार्ट माने हिस्सा या भाग। SEA, इसको पढ़ते हैं बेटा सी। सी का अर्थ होता है समुद्र। ये जो लास्ट वाला है इटसेल्फ, इटसेल्फ माने स्वयं में, अपने आप में। अच्छे से देख लीजिए एक बार इसको। आप पुस्तक में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना, लेकिन इसको पढ़ना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आंसर इन वन वर्ड, एक ही शब्द में आपको जवाब देना है। व्हाट इज द कलर ऑफ द लीफ। लीफ माने पत्ती, पत्ती कलर माने रंग। पत्ती का रंग कैसा है? ग्रीन। ठीक है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ग्रीन माने हरा, तो पत्ती कैसी होती है? ग्रीन होती है। वाट मूव्स राउंड द सन, सन के राउंड क्या मूव करता है बताओ जरा। सन के राउंड में, हाँ, क्या लिखा है बेटा? स्टार। वाट मूव्स राउंड द सन, नहीं बेटा स्टार नहीं, इसको गलत कीजिए आप। स्टार ये क्या लिखेंगे? द अर्थ, अर्थ मूव करती है। द अर्थ, EARTH, अर्थ। हालांकि स्टार भी मूव करते हैं, है ना, स्टार भी सही था, लेकिन आपकी जो पुस्तक है, पुस्तक के हिसाब से पेज नंबर 65 पे लिखा है द अर्थ मूव्स राउंड द सन। स्टार भी सही जवाब हो सकता है बेटा, है ना। जब आप बड़े हो जाओगे, साइंस पढ़ोगे, तो वहाँ पर समझ में आएगा स्टार भी मूव करते हैं। राइमिंग वर्ड ऑफ कार्ट, CART, कार्ट का राइमिंग वर्ड, तो मार्ट, MART हो गया। मार्ट माने बाजार। राइमिंग वर्ड ऑफ सेंड, सेंड माने होता है रेत, उसकी जैसा होता है हैंड, हैंड माने हाथ। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है इतना आपने सॉल्व कर लिया होगा, हल कर लिया होगा। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व द पजल, पजल सॉल्व करनी है। ये चित्र आपको दिख रहा है, आई एम राउंड एंड ब्राइट, मैं गोल हूं और चमकदार हूं। आई गिव हीट एंड लाइट, मैं हीट और लाइट देता हूं। लाइट माने प्रकाश, उजाला। लाइट माने प्रकाश या उजाला, और हीट माने ऊष्मा, गर्मी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो गोल होती है, चमकीली होती है, जो गर्मी देती है, उजाला देती है? तो आई एम द सन, ये इसका उत्तर होगा। मैं सन हूं, सन मतलब सूर्य हूं। ठीक, तो हीट भी देता, आई गिव हीट, आई गिव लाइट। अगला, आई शाइन एट नाइट, मैं रात में चमकता हूं। आई चेंज माई शेप एवरी नाइट, शेप माने आकार, मैं हर रात को अपना आकार चेंज करता हूं। चेंज माने बदलना। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो रात में चमकती है और अपना आकार भी बदलती है? तो उसका आंसर है आई एम द मून, मैं चंद्रमा हूं। तो मून भर देंगे खालिस्तान में। और चंद्रमा कैसे है बेटा? रात को चमकता है, इसका शेप भी बदलता है। पहले दिन इतना ऐसा होगा, दूसरे दिन थोड़ा सा बड़ा होगा, तीसरे दिन और बड़ा होगा, चौथे दिन और बड़ा होगा। तो ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाता है ना।
और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा गोल हो जाता है। देखा किसी ने चांद? तो इसी तरीके से चांद बढ़ता है। ठीक। पहली नंबर 3, वी ट्विंकल एट नाइट। हम टिमटिमाते हैं। ट्विंकल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पढ़ा है आपने? तो ट्विंकल, ट्विंकल, ट्विंकल माने टिमटिमाना, याद रहेगा। तो कौन टिमटिमाता है? तारे। बहुत सही, टिमटिमाना। आई ट्विंकल एट नाइट, मैं रात में चमकता हूँ। वी आर मैनी इन नंबर्स, मैनी इन नंबर्स माने संख्या में बहुत, मैनी माने बहुत, नंबर्स माने संख्या में बहुत। मैं रात को टिमटिमाता हूँ और संख्या में हम बहुत सारे हैं। वी आर द स्टार, हम क्या है? तारे। ये स्टार है बेटा, संख्या में बहुत सारे होते हैं। ठीक। पहली नंबर 4, आई एम ग्रीन इन कलर, मैं रंग में कैसी हूँ? हरी हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ ट्री, मैं पेड़ का एक हिस्सा हूँ। आई एम अ लीफ, लीफ मतलब पत्ती। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यूज टिक राइट, राइट टिक करना है सही के ऊपर, गलत वाक्य के ऊपर आपको रॉन्ग टिक करना है। इस तरीके से देखते हैं राइट रॉन्ग में। पहला वाक्य पढ़िए, द हिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ सी। तो ये बात सही है बेटा, जो पहाड़ी है वो समुद्र का हिस्सा नहीं है। वाक्य नंबर 2, द सी रेट्स लाइक ए रेनड्रॉप इन द हैंड ऑफ गॉड। ये बेटा आपके पाठ में लिखा हुआ है अंतिम लाइन, तो ये वाक्य भी सही है। वाक्य नंबर 3, द लीफ इज ओनली ए पार्ट ऑफ ट्री। तो ये भी आपके पाठ में लिखा हुआ है, ये भी वाक्य सही है कि जो लीफ होती है वो पौधे का एक हिस्सा होती है, एक पेड़ का सिर्फ एक हिस्सा होती है। इसी तरीके से और भी पेड़ के हिस्से होते हैं। वाक्य नंबर 4, अ रेनड्रॉप इज कंप्लीट इटसेल्फ। तो अपने आप में रेनड्रॉप पूरी होती है, ये भी आपके पाठ में लिखा है बेटा, है ना। तो ये भी बात सही है। चारों के चारों वाक्य आपके सही हैं, राइट लगा लीजिए। इसके बाद कुछ और हिस्सा बचा है बेटा इस आकलन का। वाक्य नंबर 3 देखते हैं। कंप्लीट द लाइन्स, आपको ये पंक्तियां पूरी करनी है। द फॉरेस्ट रन्स डाउन फ्रॉम द हिल टू द सी। ये जो पाठ लिखा हुआ है ये चित्र में लगा दिया है, तो इसी लाइन को यहीं से पूरा कर दीजिए आप। तो इसलिए बार बार बेटा इसका जिक्र आ रहा है, ये पाठ आपको पढ़ना पड़ेगा और बुक खोलनी पड़ेगी। तो द फॉरेस्ट रन्स डाउन फ्रॉम द हिल टू द सी, ये लिखा है बेटा इसमें, है ना। ये यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, ये देख लेना यहाँ से। द ट्री इज ए पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, द ट्री इज ए पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ये भी लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर। इस पोइम में सब कुछ लिखा हुआ है, ये आपको देखनी पड़ेगी। द सी रेस्ट्स लाइक ए रेनड्रॉप। वाक्य नंबर 4, द लीफ इज द पार्ट ऑफ द ट्री, पत्ती पेड़ का एक भाग है। वाक्य नंबर 5, द सी इज सो कंप्लीट इन इटसेल्फ, समुद्र अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। ठीक है बेटा। तो इस पोइम को आप देखें अपनी टेक्स्ट बुक से देख करके, यहाँ पर स्पेलिंग सही करके आप इस तरीके से ये वाक्य फिल कर सकते हो। वाक्य नंबर 4 और 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द अ ट्री। ट्री मतलब पेड़ के जो भाग हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। तो बेटा जड़, डे 1 में मैंने आपको कहा था पेड़ के जो पार्ट होते हैं, तो जड़ को कहते हैं रूट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रूट। तना, तने को अंग्रेजी में कहते हैं स्टेम, STEM, स्टेम मतलब तना। अगला भाग है पेड़ का बेटा लीफ, लीफ का अर्थ होता है पत्ती, LEAF, लीफ माने पत्ती। फोर्थ फ्लावर, FLOWER, फ्लावर का अर्थ होता है फूल। अगला पार्ट है फ्रूट, FRUIT, फ्रूट का अर्थ होता है फल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में राइट 1 मतलब एक लिखना है आपको, राइमिंग वर्ड्स मतलब तुकांत शब्द, समान ध्वनि वाला।
फॉर ईच गिवन वर्ड। ये इसको बोलते हैं बाइक। तो बाइक के जैसा हो जाएगा बेटा लाइक। बाइक माने मोटरसाइकिल, लाइक माने पसंद करना। आई के ई लास्ट में देखना है, आपका राइमिंग वर्ड बन जाएगा। टेस्ट्स, तो इसका वो रेस्ट्स, आराम करता है। फ्री और ट्री, तो इस तरीके से आप इनके राइमिंग लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। ये आपका डे 6 फिनिश होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले, तहसील, गांव या स्कूल से देखते हो तो अपने गांव, तहसील, ज़िले या स्कूल का नाम अवश्य कमेंट करें। हमें खुशी होती है जब आप हमें कमेंट करते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।